महर्षि में ही उपदेशामृत परमाराध सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी। प्रवचन संख्या 22। एक क्या है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। प्यारे लोगों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा है। रामचरितमानस में देखने के लिए कैसी दृष्टि चाहिए सो भी उन्होंने बताया है। वे कहते हैं अब मानस असमानस मानस चखु चाहिए। इस रामचरितमानस में देखने के लिए जो नेत्र चाहिए वह नेत्र आंतरिक नेत्र है, यानी दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि से जब तक देखा नहीं जाए तब तक ग्रंथ रामचरितमानस को कोई समझ नहीं सकता। दिव्य दृष्टि होती है साधन द्वारा। दृष्टि साधन कुछ आंख, भौं, डीम, पुतली आदि को टेढ़ा करने से नहीं होता। आंतरिक दृष्टि से जो कोई राम को देखेगा वह भगवान राम को सीता के साथ या लक्ष्मण के साथ तीनों रूपों में नहीं देखेगा। उस दृष्टि में राम को एक ही एक देखेगा, वह आत्मदृष्टि है। उस आत्मदृष्टि को दृष्टि को हो चाहे नहीं को हो, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। कहने के लिए कोई शब्द नहीं है कि जिसके द्वारा उस दृष्टि को कोई कहे। उसके लिए संतों ने जो साधन बताया है वह है दृष्टि योग और सुरत शब्द योग। शब्द योग में है कि एक को देखो। एक क्या है, इसको विद्वान पंडित समझ सकते हैं कि एक देखने में नहीं आता। एक वह है जिसको चर्म दृष्टि से कोई देख नहीं सकता, मानस दृष्टि व दिव्य दृष्टि से देख सकता है। वह है बिंदु। बिंदु की परिभाषा है कि जिसका स्थान है परिमाण नहीं। जबकि परिमाण नहीं है तब कोई कैसी स्थूल दृष्टि से देखे। राम के लिए दो तरह की बातें हैं, एक तो शरीरधारी राम, दूसरे आत्मस्वरूप राम। आत्मस्वरूपी राम एक ही एक हैं, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा जो है वह माया है। माया देखने में ठीक है लेकिन विचार में नहीं है। जैसे मृगा जहाँ पानी नहीं है, धूप की चकमकी में पानी दिखता है। इस तरह की दृष्टि से सीताराम को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वे आत्मदृष्टि से ही देखे जाते हैं। संतों के सत्संग में गहरी से गहरी बात समझाई जाती है, उसको ध्यान देकर सुनो। सीताराम स्वरूपतः साधारण दृष्टि से नहीं देखे जाते, वे यौगिक दृष्टि से देखे जाते हैं। और जो कोई उनको यौगिक दृष्टि से देखते हैं तो उनके लिए सीताराम दो नहीं एक ही एक हो जाते हैं। इसको समझना चाहिए, इसको समझना जानो। जो रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद आदि सदग्रंथों को पढ़ो और बिंदु ध्यान की उपासना करो, इसको समझना जानो तो रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद आदि सदग्रंथों को पढ़ो और बिंदु ध्यान की उपासना करो। संत पलटू साहब जी कहते हैं, बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनन।
उस बिंदु में नाद की खबर होती है। नाद की खबर होती है तो जीवात्मा चेतन सूरत वहाँ पहुँचती है। जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति होती है परमात्मा से। और व्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कही स्फोट है सो है स्फोट है उद्गीत है ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव धुंधार वही है परमात्म प्रतीक वही। यह शब्द बिंदु को पकड़े बिना अर्थात दृष्टियोग साधन की ये बिना साधन अर्थात दृष्टियोग साधन के बिना जानने में नहीं आता है। इसके जानने में बड़ी गंभीरता है। इसके लिए बहुत सत्संग चाहिए, शुद्ध गुरु चाहिए। ज्ञान के अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। ऐसा कहा है। यह बात समझने के लिए, समझाने के लिए संत मत का सत्संग है और दूसरे मत का सत्संग नहीं है। संत गुरु और पंथ न जाना, संत गुरु और पंथ न जाना, यही संत पथ हित माना, यही संत पंथ हित माना। यह ऐसे का मत नहीं है जो व्यभिचारी हो, नशाचारी हो, मिथ्याचारी हो, इसका मत नहीं है। अपने को शुद्ध करो और संत मत का सत्संग करते करते इसको जानो। गुरु के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा ही कहते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनो तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनो सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान तब कहे जब अज्ञान के स्तर से निकल जाए। अज्ञान के स्तर से वही निकलता है जो माया के स्तर से निकलता है। प्रकाश कहते हैं ज्योति को, ऐसी ज्योति जहाँ अंधकार नहीं है। निर्गुण जो रज सत और तम इन तीन गुणों से भिन्न हो, और सगुण वह जो इन तीन गुणों से संयुक्त हो। रजोगुण उत्पादन करता है, सतोगुण पालन करता है, तमोगुण विनाश करता है। ऐसा जो महान ज्ञान है, उसको जानने के लिए जो दृष्टि चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, उसके लिए उतने बड़े जो गुरु हों उनसे जाने, तब लाभ उठा सकेंगे, नहीं तो नहीं। हमारे सत्संग बहुत झुंड बनकर आए हो तो क्या, हमारे सत्संग बहुत झुंड बनकर आए हो तो क्या, यह बाहर का दिखलावा मात्र है। चाहिए कि असली वस्तु जो सार है उसको ग्रहण करें, जो सबसे बड़े हैं उनको जाने। वे हैं संत। वे कौन हैं? संत पलटू साहब ने कहा है, सब में बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीसरे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सर दार है। ऐसा क्यों? अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताला, नरक अंत नित ग्रासे काल। कोई कहे अमृत बसे पाताल, नरक अंत नित ग्रासे काल। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बरवा नल क्यों सोखत ताही। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बढ़े क्यों होइए नाश। कोई कहे अमृत सुरगा माही, देव पिए क्यों खीर खीर जाही। वह सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ।
दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। संत जन कभी शरीर को अमृत नहीं कहते। अमर एक आत्मा है, वह आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही एक है, उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है। इन सब बातों को जानने के लिए लोगों को आना चाहिए। आप सब लोगों को प्रेम, आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 30/7/1977 ईस्वी को महर्षि मिहि आश्रम के नवनिर्मित सत्संग हॉल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आशीर्वचन के रूप में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकर अद्वैत मच्युतः अन्मनादि मनंत रूप माध्यम पुराण नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ मधुर्लभ मात्मे भक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता। भावार्थ मैं आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत अच्युत अनादि हैं तथा अनंत रूप होते हुए आद्य पुराण पुरुष और नित्य यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के सच्चिदानंद रूपों को प्रायः वेदों के पारगामी विद्वत चूड़ामणि जानते हैं, पर विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य प्राप्त होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।